Hello guys, welcome in this session. Myself Vikas Singh and I'm a full stack trainer at Brailica Services, and in this lecture we are going to discuss about MySQL database. So MySQL is an RDBMS, means Relational Database Management System. डेटाबेस आप समझते होंगे, हर एक टेक्निकल फील्ड में डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम जो भी डेटा लेकर के आते हैं कहीं से भी, सर्वर साइड से या क्लाइंट साइड से, वेब डेवलपमेंट में हो या फिर प्रोग्रामिंग में हो, हर जगह हमें डेटा को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो डेटा स्टोरेज के लिए, डेटा मैनेज करने के लिए, डेटा हैंडलिंग के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। MySQL ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर है। इसको हम बोलते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस का मतलब कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, फाइल्स, इंफॉर्मेशंस, जो बहुत सारे डेटा है हमारे पास जिसे हम रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब होता है हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, हाउ टू अपडेट और डिलीट अ डेटाबेस, मींस कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह के डेटाबेस के ऑपरेशंस को हम कैसे करेंगे, वही करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं उन्हें हम DBMS कहते हैं, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं क्योंकि जो डेटाबेस होता है वो दो तरीके का होता है, एक फ्लैट डेटाबेस और एक रिलेशनल डेटाबेस। तो जैसे कि MS एक्सेल आपने पढ़ा हुआ है, MS एक्सेल एक फ्लैट डेटाबेस सिस्टम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्लैट डेटाबेस को मैनेज करता है। बट MS एक्सेस या फिर MySQL ये रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के सॉफ्टवेयर्स हैं। तो MS एक्सेस बहुत ही छोटे लेवल का सॉफ्टवेयर है, MySQL बहुत बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर है, और ऐसी बड़ी कंपनीज में यूज होता है जहां पे बहुत सारा अनलिमिटेड डेटा आता है कंपनीज का डेटा हैंडल करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो अगर आप देखें तो डेटाबेस की फील्ड में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और पॉपुलर डेटाबेस जो ओरेकल है, उसके बाद MySQL का नंबर आता है, यानी वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड रैंकिंग पे है MySQL डेटाबेस के मामले में। इसका जो फर्स्ट रिलीज है वो 1995 में आया हुआ था। और MySQL एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे मैं MySQL से रिलेटेड और SQL से रिलेटेड कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, जरा समझिएगा इनको। किसी भी सर्वर में या किसी बड़े सिस्टम में डेटा स्टोर करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। MySQL हो सकता है, SQL सर्वर हो सकता है, या फिर SQLite हो सकता है, या फिर Oracle हो सकता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं MySQL की। तो ये डेटाबेस जो होता है इस सर्वर के अंदर रखा जाता है डेटा को मैनेज और स्टोर करने के लिए। इसके बाद हम अपनी क्लाइंट डिवाइस यानी मोबाइल या कंप्यूटर या टैबलेट या फिर लैपटॉप से इस डेटाबेस से होते हैं कनेक्ट। तो जब हम कनेक्ट होते हैं तो इस डेटाबेस में मैनिपुलेशन के लिए, रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, डिलीट करने के लिए, यानी डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर यूज करना होता है, जिन्हें हम क्लाइंट सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्लाइंट प्रोग्राम कहते हैं। जैसे MySQL का क्लाइंट प्रोग्राम हो सकता है, या फिर डेटाबेस के क्लाइंट प्रोग्राम होते हैं, ग्राफिकल भी होते हैं और कैरेक्टर यूजर भी होते हैं। ग्राफिकल में जैसे वर्क बेंच होता है, या फिर PHP माई एडमिन होता है। ये सब वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपको डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं और डेटाबेस में ऑपरेशन करने के लिए आपको तैयार करते हैं। तो इन्हीं सॉफ्टवेयर के यूज करके आप अपने डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। अब इन सॉफ्टवेयर में आपको अपनी रिक्वायरमेंट लिखनी होती है कि आप इस डेटाबेस से क्या चाहते हैं। यानी कि आप कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, या टेबल में रखा हुआ डेटा फेच करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, किसी भी तरह का ऑपरेशन डेटाबेस में करना चाहते हैं, तो आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर लिखेंगे। लिखेंगे इन द सेंस, आप एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। उस स्क्रिप्ट के अंदर आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट मैप करेंगे, फिगर आउट करेंगे, लिखेंगे। और इस स्क्रिप्ट को हम यहाँ इस जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है इसके अंदर लिखने के लिए हम जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं उस लैंग्वेज को कहते हैं SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यानी कि ये जो डेटाबेस है ये डायरेक्टली किसी और लैंग्वेज को नहीं समझता। हमें इससे कम्युनिकेट करने के लिए, हमें इससे अपना काम करवाने के लिए इसको अपनी बात या रिक्वायरमेंट उसी भाषा में समझाना है जो भाषा ये समझता है। और ये कौन सी भाषा समझता है? SQL। तो SQL अपने आप में एक लैंग्वेज है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, और MySQL एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस हैंडल करता है। तो जैसे SQL सर्वर या MySQL ये डेटाबेस के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन SQL, सिर्फ SQL वो लैंग्वेज है जो यहां पे लिखी जाती है, जिसका यूज करके हम अपनी रिक्वायरमेंट लिखते हैं। तो यहां पे हम जो लिखते हैं स्क्रिप्ट, उसको हम यहां पे क्वेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेरी।
हम ये कहते हैं कि हम अपनी क्वेरी लिख रहे हैं और वो क्वेरी फिर ये डेटाबेस के पास जाती है और यहाँ पे वो प्रोसेस होती है और हमारी क्वेरी में जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से MySQL यहाँ से डेटा हमें फैच करके दे देता है। और ये कम्युनिकेशन हम करते हैं इस लैंग्वेज का यूज करके, दैट इज कॉल्ड SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था MySQL का और SQL का। SQL के अंदर बहुत सारी कमांड्स हमें पढ़नी होती हैं जिनको कैटेगराइज करके रखा गया है, DDL कमांड्स, DML कमांड्स, DCL कमांड्स, DQL कमांड्स। मैं इसको आपको दिखा देता हूं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं DDL कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट, ये DDL कमांड्स हैं। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये DML कमांड्स हैं। DCL ग्रांट, रिवोक, जो परमिशन या प्रिविलेज को ग्रांट और रिवोक करने के लिए हैं। ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट्स, ये कमांड्स हैं। और DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज है, ये वो कमांड है MySQL SQL की जो डेटा को शो करने के लिए, फिल्टर करने के लिए यूज होती हैं, क्वेरी करने के लिए बेसिकली यूज होती हैं। तो इन सारी कमांड्स के बारे में प्रैक्टिकली हमें समझना होता है, ये सब प्रैक्टिकल का पार्ट है। इसके अलावा थ्योरेटिकली भी बहुत सारी चीजें हैं, ER डायग्राम, एंटिटी। इसके अलावा प्राइमरी की, फॉरेन की के कॉन्सेप्ट होते हैं। टेबल होती है, टेबल में जो कॉलम होते हैं उनको हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं और जो रोज होती हैं उनको हम लोग टपल कहते हैं। इस तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारे हैं। तो अभी ये लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन के बेस पे बनाया है, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में या कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें डिटेल में। So if you want to complete your MySQL course, then you can contact with us, you can join us. So that's all for this lecture. Thanks for watching.